आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बारी बारी से हम पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को समझें, उसके बाद इस पे बेस्ड एग्जांपल देखेंगे। तो पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम सिर्फ ये याद रख लें तो बाकी नीचे का ये चारों हमको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगर इसी में हम साइन स्क्वायर थीटा को अगर बराबर के ये साइड ला ले इक्वल टू ये साइड, तो ये माइनस तो बन जाएगा, पॉजिटिव साइन है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब इसी की मदद से फिर अगर हम स्क्वायर को हटाएं तो ये साइड रूट आ गया, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा भी बन गया। अब इसी में हम एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को ये साइड लाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी में अगर यहाँ स्क्वायर हटाएं तो ये साइड रूट आ गया, करने का मतलब रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो गया। तो हम देखें कि अगर हम एक याद रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को, तो ये चारों हमें अपने आप बन जाता है, यानी याद रह जाएगा आसानी से। दूसरा आइडेंटिटी को हम देखें। दूसरा आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम इसी में देखेंगे कि इसी की मदद से चारों बन जाएगा। जैसे हम टेन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू पे ये साइड अगर लाएंगे यानी ये प्लस में बन जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ लिखे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम इसी में अगर स्क्वायर को यहाँ हटाएं तो ये साइड रूट आ जाएगा, यानी रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब हम एक बार 1 को ये साइड लें इक्वल टू ये साइड और टेन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू ये साइड रखिए, माइनस से प्लस में बन जाएगा। करने का मतलब यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बना। अब इसी में अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये साइड रूट आएगा, करने का मतलब रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन थीटा। तीसरा आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी में देखेंगे हम ये चारों किस तरह बन रहा है, यानी एक बार हम कॉट स्क्वायर थीटा को इक्वल टू को ये साइड ला रहे हैं तो यहाँ देखते हैं निगेटिव साइन है, इक्वल टू ये साइड आया तो प्लस बन जाएगा पॉजिटिव साइन, तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो कि बन गया एक फार्मूला। दूसरा फिर देखेंगे स्क्वायर, यहाँ अगर स्क्वायर को हटाएं तो ये साइड रूट आ जाएगा, करने का मतलब रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब एक बार हम कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 को एक साथ रखेंगे और कॉट स्क्वायर थीटा को एक साइड, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसी में कॉट स्क्वायर थीटा से स्क्वायर टर्म को अगर हटाना चाहेंगे तो ये रूट लग जाएगा ये साइड, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर रूट के अंदर हो तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा कॉट थीटा। अब हम आगे आइडेंटिटीज को देखते हैं। तो हम 4 नंबर आइडेंटिटी को देखते हैं। यहाँ लिखा है साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अगर ये याद रहेगा तो ये दोनों अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि हम अगर साइन थीटा को इनटू में कॉस थीटा के साथ अगर इक्वल टू के ये साइड ला रहे हैं हम तो डिवाइड में बन जाएगा। काय को लोग जानते हैं मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है और डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ हम अगर साइन थीटा को इक्वल टू के ये साइड ला रहे हैं तो 1 बाय साइन थीटा बन जाएगा, तो हमको बच जाएगा कॉसेक थीटा, यानी 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा फॉर्मूला याद रख सकते हैं। इसी में अगर कॉसेक थीटा को एक बार इक्वल टू के ये साइड ला रहे हैं तो 1 बाय कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। अब पांचवा आइडेंटिटी है कॉस थीटा इनटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें भी हम उसी तरह कॉस थीटा को अगर इक्वल टू ये साइड लाएंगे तो 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होगा, और अगर सेक थीटा को इक्वल टू ये साइड लाएं तो 1 बाय सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बन जाएगा। छठा आइडेंटिटी में टेन थीटा इनटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 है। अगर हम इसमें टेन थीटा को अगर ये साइड ला लें तो ये डिवाइड बन जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बन जाएगा। उसी तरह कॉट थीटा अगर इक्वल टू के ये साइड लाएंगे तो 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा बन जाएगा। और सातवां आइडेंटिटी है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और इसका अपोजिट अगर रहे आठवां आइडेंटिटी यानी कॉस थीटा बाय साइन थीटा तो ये कॉट थीटा बन जाएगा। तो इतना आइडेंटिटी था, और आप लोग ध्यान रखें कि जितना भी आइडेंटिटी बताए हैं सारा आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अगर जिसको याद है वो अपने आप क्रिएट कर सकते हैं।
नहीं तो हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, उसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की मदद से प्रूव करके दिखा देते हैं। कुछ एग्जांपल ले रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का। जैसे हम आइडेंटिटी को देखेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब हम बताएंगे कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की मदद से कैसे हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो यहाँ पर है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद होगा आप लोग को, वो होता है P/h यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉसेक थीटा का भी याद होगा, वो होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। आप देखिएगा परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट गया 1 बार में, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस भी कट गया 1 बार। कहने का मतलब 1 into 1 ये 1 बन गया। आप देखिए ये प्रूव हो गया। कहने का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का मेन रोल होता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद रखने में। जैसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी 1/cot थीटा बराबर tan थीटा को देखें तो इसमें देखते हैं LHS में है लेफ्ट हैंड साइड में 1/cot थीटा। अब हम cot थीटा को लिख सकते हैं कि B/P ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के टर्म में, तो B/P। अब ये है 1/B/P, तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है डिवाइड में जो है, इसको अगर हम ऊपर लाना चाहेंगे तो ये पलटता है। करने मतलब अगर ऊपर करने मतलब ये डिवाइड के टर्म में, अगर इसको मल्टीप्लाई के टर्म में लिखना चाहेंगे तो इसका P/B बन जाएगा। अब ये हो गया सॉल्व होके P/B। तो P/B आप लोग देखिएगा, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हम लिखाए हमने, ये लिखा है tan थीटा के बारे में लिखा है। tan थीटा का ये था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप देखिए 1/cot थीटा से tan थीटा बन गया। तो उसी तरह हम जैसे थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको अगर हम देखें कि ये लिखा है मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हम साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और cos स्क्वायर थीटा को cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब साइन थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर लिखे हम तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिख दिए, और cos थीटा का B/h होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो इसको यहाँ लिख दिए। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये बन जाएगा b का स्क्वायर बाय h का स्क्वायर, और ये बन गया b का स्क्वायर बाय h का स्क्वायर। अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये h स्क्वायर एलसीएम आया और ऊपर बन गया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप अगर राइट एंगल ट्रायंगल में देखिएगा तो पाइथागोरस थ्योरम के नियम से है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वो इक्वल टू होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर का। तो यहाँ हाइपोटेनस का स्क्वायर से पुट कर दिए और नीचे भी हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस स्क्वायर को हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड कर करें ये 1 टर्म्स में कट जाएगा, सेम है, और ये बन गया आपका 1। तो आप यहाँ देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा पर cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये 1 आ गया। कहने का मतलब कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को याद रखें तो कोई भी मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आसानी से प्रूव हो जाता है। अब हम नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी देखते हैं। हम नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को देख रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है tan थीटा। अब हम इसे प्रूव करके थोड़ा देख रहे हैं। ये है आपका रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर में ही सेक स्क्वायर थीटा को सेक थीटा का होल स्क्वायर, इधर 1 है तो ये 1 लिख दिए। अब हम देखेंगे सेक थीटा का
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? तो ये होता है हाइपोटेनस बाय बेस, ये थी उसकी जगह पर। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर बाय बेस का स्क्वायर, और यहाँ -1। हम 1 को 1/1 लिख दी। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, 1 और बी स्क्वायर का, तो बी स्क्वायर हो गया, ये सॉल्व होके एच स्क्वायर यहाँ पर -b स्क्वायर बन गया। फिर हमें जरूरत पड़ता है, देखिए आप पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल में, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर की जगह पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी हम यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय बेस का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर बाय बेस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जब देख रहे हैं स्क्वायर के टर्म में है तो रूट लगा हुआ है, तो इससे बाहर निकलेगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस आप लोग देखे होंगे जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को बताए थे, तो ये आपका होता है tan थीटा का, तो इसके जगह पे हम आसानी से tan थीटा लिख दिए, यानी रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 को जब सॉल्व किए हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की मदद से, ये मेरा tan थीटा आ गया। तो इससे स्पष्ट है कि अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद रखना चाहेंगे तो उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का रोल इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करके याद रखें, तो हम अगर इसको प्रूव करके याद रखें तो फिर वहाँ मेरा समय लॉस हो जाएगा अधिक, फिर हम सवाल कोई भी कंपटीशन या कोई भी एग्जाम में आसानी से बना नहीं पाएंगे, समय खत्म हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश करें कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जितने बताए हैं सारा को याद अगर रखें तो हमको प्रॉब्लम को बनाने में सहूलियत होगा।